गांव में पूनम अपनी सौतेली माँ सविता और सौतेली बहन मनीषा के साथ रहती थी। पूनम के पिता की मृत्यु के बाद सविता पूनम के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगी थी। माँ पहले तो मुझसे बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन ना जाने अब उन्हें क्या हो गया है। पूनम खाना खा रही थी, तभी उसकी माँ सविता वहाँ आती है। ए लड़की, तू किससे पूछकर ये खा रही है, हैं? माँ, दरअसल मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए खाना खुद ही निकाल कर खाने लगी। ए लड़की सुन, ये घर अब से मेरा और मेरी बेटी मनीषा का है, इसलिए एक गिलास पानी लेने से पहले भी मुझसे पूछ लेना। अगर अगली बार मैंने तुझे तेरे मन की करती हुई देखी ना, तो तेरी खैर नहीं। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। मनीषा बेटा, अरे कहाँ है तू? अरे इधर तो आ मेरी लाडो, देख मैं तेरे लिए बाजार से गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ लेकर आई हूँ। ये सुनकर मनीषा दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आती है। क्या सच में माँ, आप ये सब कुछ मेरे लिए लेकर आई हैं? पूनम बेचारी एक और चुपचाप खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। ए लड़की, तू खड़े होकर यहाँ पर देख क्या रही है? हाँ, जा मेरी बेटी के लिए एक प्लेट लेकर आ। पूनम किचन से प्लेट लेकर आती है और सविता मनीषा के लिए गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ परोसती हैं और उसे अपने हाथ से बड़े ही प्यार से खिलाने लगती हैं। और बता बेटा, तुझे कुछ और चाहिए क्या? नहीं माँ, यही बहुत है। बेचारी पूनम खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। काश माँ मुझे भी इतने ही प्यार से खिलाती। ऐसा सोचते हुए पूनम रोने लगती है और तभी मनीषा की नजर पूनम पर पड़ती है। माँ देखो ना, वो कैसे लगातार बस मुझे ही देखे जा रही है। आप उसको बोलो ना यहाँ से जाने के लिए। अरे तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जा करके सारे बर्तन मांज, मैं आकर देखती हूँ अभी। पूनम रोती हुई बर्तन मांजने चली जाती है। अरे ओ, कहाँ मर गई? इधर आ मेरे सामने। ऐसा सुनते ही पूनम दौड़ते हुए सविता के पास आती है। जी माँ, बोलिए। आज मैं तुझे तेरा सारा काम समझा देती हूँ और सारे काम समय पर हो जाने चाहिए, वरना मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, समझी? काम? कौन से काम माँ? देख, सबसे पहले तुझे सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करनी है और इसके बाद। लेकिन माँ, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? हैं, तू एक दिन भी ये सारे काम मत कर, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा सुनकर पूनम बहुत डर जाती है और घर का सारा काम करने लगती है। सुबह से रात तक बस वो काम ही करती रहती है और सविता उसे ठीक से खाने के लिए भी नहीं देती है और बस ढेर सारा काम करवाती रहती है, जिस वजह से एक दिन पूनम को बहुत जोर से बुखार आ जाता है और वो कोई भी काम नहीं कर पाती है। ए लड़की, अभी तक तूने कोई भी काम नहीं किया? हाँ, सारा काम पड़ा हुआ है, बता काम क्यों नहीं किया तूने? माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत जोर से बुखार है, आज मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। हैं, ये सब बस तेरे बहाने हैं, मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। चल जल्दी से उठ और सारा काम कर। पूनम जैसे तैसे हिम्मत करके उठती तो है, लेकिन कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर जाती है। हाँ, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब मैं तुझे इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल निकल यहाँ से, अभी की अभी निकल। सविता पूनम को उसी हालत में बड़ी ही बेरहमी से धक्का मारकर बाहर निकाल देती है।
बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और पूनम की तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो एक पेड़ के नीचे कांपती हुई बैठ जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है कि तभी पेड़ से एक आवाज आती है। पूनम, तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने। अचानक से ये अजीब सी आवाज सुनकर पूनम बहुत जोर से डर जाती है और तभी देखती है कि आसमान से एक बहुत ही खूबसूरत सी चमकती हुई परी पूनम के सामने आ जाती है। पूनम, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या किया है तुम्हारे साथ। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और देखो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। इतना कहकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और छड़ी के घुमाते ही पूनम का बुखार मिनटों में ही ठीक हो जाता है और वो अंदर से स्वस्थ महसूस करने लगती है। ये लो पूनम, मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देती हूँ। ये साड़ी तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगी। परी पूनम को जादुई साड़ी देकर वहाँ से गायब हो जाती है। पूनम उस साड़ी को पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। अरे, इसने तो मुझे बहुत ही खूबसूरत बना दिया। अब इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। हे जादुई साड़ी, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो। इतना बोलते ही पूनम के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बन जाता है। पूनम उस घर में रहने लगती है और अब उसे जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई साड़ी की मदद से मांग लेती थी। पूनम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी। पूनम के पिता ने मरने से पहले अपने घर को गिरवी पर रखकर पैसे लिए थे, इसीलिए सभी सविता से पैसे मांगने आने लगते हैं। पैसा ना दे पाने की वजह से सविता और मनीषा को घर से निकाल दिया जाता है और उसके घर पर कब्जा कर लिया जाता है। अब वो दोनों सड़क किनारे बैठकर भीख मांगा करती थीं। एक दिन पूनम अपनी गाड़ी से उतरती है और सविता और मनीषा को इस हाल में देखकर चौंक जाती है। सविता सारी बातें पूनम को बताती है। पूनम को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें अपने साथ अपने घर पर ले आती है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे। आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम भी अब से मेरी बेटी मनीषा की तरह ही हो। और इस तरह से पूनम की दरियादिली की वजह से तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और अब सविता भी पूनम को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करने लगती है।